सर आपके जो संस्था है ज्ञान रश्मि शिक्षा सदन का 30 साल पूरा हो गया, क्या कहेंगे? सर 30 साल का सफ़र जो हमने तय किया वो सफ़र से बहुत कुछ हमें सीख मिली। आगे प्रयास करूंगा कि 31वां साल हो वो पिछले 30 साल से बेहतर हो। सर इस 30 सालों के बीच में कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा? सर स्ट्रगल कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सके कि कितना हमको मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हमारा यह प्रयास रहा है कि जहाँ भी हमें परेशानियाँ होती है आगे उस परेशानियों को मैं कैसे दूर करूं, उसके लिए कितना हमारे अंदर पोटेंशियल चाहिए, वो पोटेंशियल को जनरेट करके और उस बाधा से हम आगे अपने को निकालें। तो जो भी हमारे बच्चे हैं रूरल इलाके से हैं और हमारा बगल का मार्केट है बिहिया, तो एक बड़ा बाज़ार है, तो वहाँ से भी बच्चे आते हैं। मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है सर, लास्ट जब समय आता है बच्चों का प्रेशर बढ़ जाता है, कैसे तैयारी करें कि जाके जो है एग्ज़ाम में हम टॉप लाए? क्या अलग से भी यहाँ पे क्लास चला रहे हैं? एक्चुअली बच्चों पर प्रेशर क्यों बनता है? यदि आप प्लानिंग वे में काम कीजिएगा, यदि आपका हिंदी में अगर 12 चैप्टर्स हैं, यदि बच्चे को डिवीज़न कर दीजिए कि बेटा एक महीने में तुमको 1.5 चैप्टर पढ़ना है, तो हम तो समझते हैं कि 12 चैप्टर है, 9-10 महीने आते आते उसके सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। फिर बच्चों को महीने 2 महीने जो रेस्ट टाइम बचता है उसमें उसकी रिवीजन हो जाती है कायदे से, फिर उस पर बर्डन आएगा कहाँ से? बर्डन तो उस स्टूडेंट्स के साथ आता है जो स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम के 2 महीने बचते हैं तो जो पीछे जो अपना टाइम एक्सपेंड किया है, वेस्ट किया है, तो उसकी वो भरपाई करने के लिए अपने ऊपर प्रेशर लेता है और उस प्रेशर से कुछ होता जाता नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ, मोटिवेशन क्लास में भी बोलता हूँ कि बच्चों देखो, अगर मान लो कि तुमको कोई टीचर कोई सब्जेक्ट का एक चैप्टर्स पढ़ाया और टीचर अगर बोला कि बेटा इसका आंसर तुम खुद से तैयार करो, तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये टीचर लिखवाते नहीं हैं, फिर अगले चैप्टर्स में इन कर जाते हैं। जबकि वो टीचर इसलिए नहीं छोड़ता है कि हमको आती नहीं है, हम तुमको कायदे से लिखवा नहीं सकते हैं, वो इसलिए छोड़ता है कि तुम अपने हिसाब से पहले उस टॉपिक के बारे में, उस चैप्टर्स के बारे में, उस क्वेश्चंस के बारे में सोचो। अगर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आप ही के पिताजी कहें कि बेटा तुम पटना जाओ, चिड़ियाखाना घूम करके चले आओ, और एक है कि एक बच्चे के पिताजी खुद अपने साथ लेकर के गए चिड़ियाखाना और घुमा करके और चिड़ियाखाना से फिर लेकर के चले आए, तो आप बताएं कि दोनों में कौन सा बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा? जो बच्चा अकेले ट्रैवल करके गया वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा या वो बच्चा सीखेगा जो पापा के साथ गया और घूम करके चिड़ियाखाना आया? तो मेरे समझ से वो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे जो अकेले सफ़र किया, क्योंकि उसको पता है कि घर से निकले तो बिहिया स्टेशन पे पहुँचे, कहाँ टिकट कटानी है, टिकट घर देख लिया, फिर किन लोगों के साथ यात्रा करनी है, कुछ लोग मिल गए उसको, कौन सी ट्रेन आ रही है, पटना उतरे तो रिक्शा पकड़े कि ऑटो पकड़े कि कौन सी गाड़ी को लेकर के हम चिड़ियाखाना तक जाएं, चिड़ियाखाना का गेट किधर है। तो ये सारा जो आईक्यू में उसका जितना कॉन्सेप्ट क्लियर बैठेगा ना, यदि वो अपने फादर के साथ जाता है तो पापा टिकट कटा लेंगे, तो टिकट की एक्सपीरियंस बच्चा को हुई नहीं। स्टेशन उतरे तो वहाँ जिस गाड़ी से सफ़र करके जाना है पापा ही गाड़ी का बात कर लिए, तो उसको रिक्शा या ऑटो जिसमें भी उसको सफ़र करना है उसके नॉलेज से वो पीछे छूट गया। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे को यदि क्रिएटिव बनाना है तो कुछ वर्क उसके ऊपर छोड़िए, ताकि वो बच्चा खुद में करने में अपने को सक्षम महसूस करे, और जिस दिन से बच्चा खुद से करने लगेगा मैं समझता हूँ कि जीवन में उसको कोई बाधा आ ही नहीं सकती है, वो बच्चा नो डाउट एक सक्सेस इंसान बनेगा ही बनेगा। सर मैं इसलिए पूछ रहा था कि तमाम जो संस्था है टॉपर्स लाने के लिए, बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड में टॉपर्स लाने के लिए अलग से क्लास दे रहे हैं, ताकि जो हमारे संस्था का बच्चा है जो टॉपर्स है और हमारे संस्था का नाम रोशन करे। ये देखिए, ये हर लोग करता है, ऐसा नहीं है कि हम उस श्रेणी से अलग अपने को रखते हैं। अगर कोई कहता भी है कि हम उससे अलग है तो ये बात मानने वाली नहीं है। हर एक गुरु की यही च्वाइस होती है। आप महाभारत काल से देखिए ना, द्रोण जैसे गुरु की ये चाहत थी कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, और उन्होंने उसके लिए कहाँ तक गया अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझते हैं। तो हर एक गुरु चाहता है कि हमारा जो स्टूडेंट्स है वो हिंदुस्तान के वर्ल्ड के क्षितिज पर अपना नाम रोशन करें, और उसका नाम रोशन होगा तो उसके साथ गुरु द्रोण का नाम ऑटोमेटिक जुट जाएगा। नर्सरी टू 10th तक की पढ़ाई होती है सर, क्लास में सारे टीचर भी रहते हैं, पढ़ाते भी हैं,
क्या कभी ऐसा लगा कि हमको भी कोई क्लास नहीं, में मैं जाकर तो खुद से क्लास लेना चाहिए? मैं तो खुद क्लास लेता हूँ। लेते हैं? मैं प्रतिदिन, ऐसा हाँ। कोई दिन नहीं है जिस दिन की 1-2 बेल मैं नहीं लेता हूँ। अगर मैं नहीं लूँगा तो शाम को लगता है कि आज हमने कोई अपराध कर दिया है दिन में। तो मेरी तो ये स्थिति है कि हम तो 30 साल जो बच्चों के बीच गुजारे हैं, यदि बच्चों से हमको अलग कर दीजिएगा तो मैं तो जी नहीं पाऊँगा। ये मेरी हैबिट्स ही हो गई है और मैं क्लास लेता हूँ। क्लास रेगुलर आप यानी क्लास लेते हैं? हाँ, 1-2 बेल लेते हैं। क्लासेज बदल जाती है, आज 9th में गए तो कल 6 में चले जाएंगे, परसों नर्सरी में भी चले जाएंगे, और जिस क्लास में जाते हैं उसी भाव से मैं ढल जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि नर्सरी क्लास में अगर गए और 10th का स्टैंडर्ड मेंटेन करके हम बच्चे, नर्सरी में गए तो मैं बिल्कुल नर्सरी के बच्चों की तरह राइम्स बोलने लगता हूँ, बच्चों से पीछे से मैं बुलवाता हूँ। ठीक, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस करता हूँ कि तुम स्कूल आओ, पहले उसको स्कूल से जोड़ना है। हाँ, तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। अगर बच्चे को प्रेशर भी देती है, कभी कभी तो ये होता है कि मैं सीढ़ियों से जब उतरता हूँ तो बच्चे मेरा उंगली पकड़ के कहते हैं कि सर आज मेरे क्लास में चलिए। तो ये एक डिपेंड करता है कि आप बच्चों के साथ आपकी बिहेवियर्स कैसी है। जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं, क्या उनको भी और मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए, बच्चे को सिर्फ अगर हम लोग यहाँ से एक टारगेट देते रहेंगे और उसको मेंटल वॉश करते रहेंगे तो फिर वो बच्चे धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की बच्चों पर ज़रूरत नहीं है सर। आज के डेट में पहले वाला ज़माना नहीं रहा। अब ये बच्चे हमारे 5G 6G के बच्चे हैं। ये सब हम लोग आज अब मोबाइल को अगर खोलना है तो प्ले स्टोर में कौन चीज़ें कहाँ से लोड होगी, आज के जो 20 साल 25 साल पहले जो ग्रेजुएशन तक किए हैं उनको समस्याएं आ रही है। लेकिन आज बच्चा जो अगर 2 साल 3 साल का है, यदि मोबाइल दे दीजिए तो तुरंत वो प्ले स्टोर खोल कर जो गेम उसको इच्छा करता है वो गेम लोड कर लेता है। तो अब बच्चे का IQ पावर ऐसा नहीं है, काफ़ी स्ट्रांग है, और उसको बस केयर यही करना है कि उसको पॉजिटिव डायरेक्शंस में उसके IQ का इस्तेमाल हो, निगेटिव डायरेक्शंस में ना जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि स्कूल से जाने के बाद मोबाइल स्क्रॉल करने में ही समय बिता देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मोबाइल चलाना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल की अगर ज़्यादा लत लग जाए तो ये उसको निगल जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मोबाइल से बच्चे को अलग भी कर दीजिएगा तो दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चा अनभिज्ञ रह जाएगा। मोबाइल उसको देना है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दीजिए, लेकिन आप उसको वॉच करते रहिए कि बच्चा उस मोबाइल में कर क्या रहा है। बच्चा अगर उस मोबाइल का पॉजिटिव, कोई गूगल में कोई क्वेश्चन सर्च कर रहा है, कोई गेम्स वैसा खेल रहा है जिससे उसको कुछ फ्यूचर में प्लस करता हो, तो फिर वो चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर बच्चा उसी में अगर फ्री फायर खेल रहा है तो ये ऑब्जेक्शनेबल मैटर है, उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि बेटा ये जो चीज़ कर रहे हो टाइम तो तुम्हारी वेस्ट होती है, ग्रामीण इस फ्री फायर से क्या तुमको मिलेगा। ग्रामीण इलाके के जो छात्र है, अक्सर देखा जाता है कि रील्स में इस समय सबसे ज़्यादा बिता देते हैं। नहीं, देखिए, रील्स में बिता रहे हैं तो उसके पीछे रीजन है कि उस रील्स का पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट पर चर्चा हम लोग नहीं करते, ना स्कूलों में की जाती है ना घर में गार्जियंस के द्वारा की जाती है। अगर बच्चे को कायदे से अगर ये बात समझा दी जाए कि बेटा अगर तुम रील्स बनाने में या रील्स को अपना शो आउट और अपना पॉपुलर बनने में तुम जितना समय अपना वेस्ट करते हो, इससे कितने नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। पिछली एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा 3 रील्स बनाया था, और 3 रील्स से कितने नंबर के क्वेश्चन किए गए थे, तो बच्चा का आंसर यही मिलेगा कि सर एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं आया। तो फिर बेटा ये क्यों बर्बाद करते हो समय। अगर वही रील्स वाला समय तुम अपनी किताब के साथ दिए रहते, टीचर के साथ लगे रहते, मम्मी पापा के साथ कंसर्न में ज़्यादा रहते, कुछ क्वेश्चंस करते, तो शायद तुम्हारे एग्जाम में वो पॉजिटिव साबित होता। अपने संस्था में कोई ऐसा छात्र या छात्रा को सर प्रिपेयर कराया है जो इस बार होने वाले CBSE बोर्ड में वो टॉप लाए? इन साल भी हमारा बच्चा बहुत अच्छा करेगा। इस बार चाहेंगे तो हमारा बच्चा स्टेट लेवल में टॉप 10 में रहेगा, इसलिए कि हम तो क्लास लेने से ही पता चलता है ना, मॉर्निंग शोज दी डे, सुबह से ही पता चलता है दिन कैसा होगा। तो इस बार तो उम्मीद है कि हमारा बच्चा बिहार का टॉप 10 में रहेगा ही रहेगा। नया सेशन कब से चालू होने वाला बताएंगे सर? नया सेशन हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और हमारा क्या, ये तो हमारा नॉर्म्स में ही है कि 1 अप्रैल से ही हमारे सेशन से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को लास्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस सेशन था वो 31 मार्च को लास्ट करेगा। इस बीच हम लोग एग्जामिनेशन का जो स्टार्टिंग है वो हम लोग 3 जनवरी से स्टार्ट कर चुके हैं। एडमिशन स्टार्ट हो गई है
उसमें भी हमारा स्पोर्ट्स डे है। तो आफ्टर स्पोर्ट्स डे के बाद हम लोग 15 दिन का एक स्कीम देंगे, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बच्चियों का हम फ्री नामांकन लेंगे। उसके नामांकन के नाम पर 1 रुपये की भी शुल्क नहीं ली जाएगी। दूसरी चीज़, अभी गवर्नमेंट के पोर्टल पे एक चीज़ डाटा लोड हो रहा है, वैसे स्टूडेंट्स जो आरटीई के तहत फ्री नामांकन लेना चाहते हैं, और वो नामांकन सिर्फ क्लास 1 में होती है, तो वो पोर्टल पे चल रहा है। पिछले बार भी बच्चों को हम लोगों ने, बहुत सारे गार्जियंस को समझा बुझा करके हम लोगों ने फॉर्म फिलअप कराया, जिसका रिजल्ट रहा कि पूरे बिहिया ब्लॉक में सबसे अधिक जो डीओ ऑफिस से सीट आवंटित हुई थी आरटीई एक्ट के तहत क्लास 1 में 11 सीटें वो ज्ञान रश्मि को मिली थी। तो और इस बार भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा 20 का अलॉटमेंट सीट हमारे यहाँ है। अब 20 में कितनी सीटें अलॉट होती है डीओ ऑफिस के द्वारा, लेकिन उसका फॉर्म क्लास 1 में फिलअप हो रहा है। जो भी कंसर्निंग गार्जियंस हैं जिनके बच्चे की एज ग्रुप 6 साल से 8 साल के बीच है, यदि वो आरटीई के तहत नामांकन लेना चाहते हैं, खुद यदि वो फॉर्म फिलअप करने में सक्षम नहीं है, तो वो विद्यालय में आए। हमारा कंप्यूटर टीचर बैठे रहते हैं। हमारा जो स्कूल का जो टाइमिंग है हमारा, अभी तो चूँकि ठंडी की वजह से डीएम साहब के आदेश से 9:30 बजे कर दी गई है, तो 9:30 बजे से 3 बजे के बीच वो आए। यदि उनसे फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, हमारे टीचर हेल्प करेंगे, फॉर्म फिलअप होगा, बच्चे का आवंटन आएगा, जिस स्कूल में आएगा बच्चा अपना नामांकन लेगा। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग दिए हुए हैं, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेज मैं नहीं लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप आए और हम अपने टीचर, हमारा टीचर जो उसको ऑनलाइन करवा दिया आपका, और बदले में कहेगा कि आप 500-1000 रुपया दीजिए, तो वो सब चीज़ें नहीं हैं। वैसे अभिभावक जो फी देने में असमर्थ है क्या, वैसे जो छात्र या छात्रा पढ़ रहे हैं आपके संस्थान में? देखिए सर, गवर्नमेंट मानक के हिसाब से आज के डेट में हमारे यहाँ 76 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आरटीई का लाभ ले रहे हैं। ठीक, उसके अलावे भी कुछ वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जो उस मानक पे नहीं हैं, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति हम लोग देखते हैं कि काफ़ी कमज़ोर है। तो वैसे बच्चों को अगर कोई, मान लीजिए कोई समाजसेवी है, कोई व्यक्ति है, कोई अगर पकड़ के लाता है वैसे स्टूडेंट्स को कि सर ये बच्चा, तो मान लीजिए कि एक बच्चे को यदि समाज के मुख्य धारा में जुड़वाने में हम काम साबित हो गए, तो हम तो ये समझते हैं कि हमारा 1 साल का जितना लेबर हम अपने लिए करते हैं, उस पर वो लेबर हमारा भारी पड़ेगा कि एक बच्चे को मुख्य धारा में हमने जोड़ दिया। आजकल तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं ना भाई, कि ये क्रिमिनल है, इसको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, कैसे उसको मोटिवेट किया जाए। तो एक इन नौनिहालों को हम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अगर थोड़ी सी हमको त्याग ही करनी पड़े, तो वो मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और वो करता भी।